नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं पीएनबी की। आज 4.5% की गिरावट स्टॉक में देखने को मिली है। कंपनी बेहतर काम कर रही थी, बट अभी के लिए अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं स्टॉक में गिरावट हुई है। बात करेंगे गिरावट के पीछे का रीजन क्या रहा। 4.5% की भारी भरकम गिरावट है यहाँ पे। साथ में वॉल्यूम भी काफी बड़ा रहा आज के दिन में। तो क्या यहाँ पर डंपिंग का माहौल बनाया जा रहा है? क्या स्टॉक में लगातार गिरावट होती रहेगी, निकल जाना चाहिए आपको, या फिर रुकना है? अगर आप रुकते हैं तो क्या स्टॉक में तेजी कब तक देखने को मिलेगी, टारगेट क्या लेकर के चलना है, और जिन लोगों ने आज खरीदारी की है या खरीदारी करने के बारे में सोच रहे हैं उनको क्या करना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, हिट दैट बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। बात जहां तक चार्ट करिए, देखिए चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉब्लम कंपनी में नहीं है, कोई भी इस तरह की बड़ी खबर नहीं आई है जिससे आपको लगे कि हाँ इस वजह से गिरावट हुई है। स्टॉक में इंटरनली कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आप खरीदारी करने उतर रहे हैं तो कोई दो राय नहीं है कि आप यहाँ पे खरीदारी करें, जाएं खरीदारी के लिए, कोई बड़ी बात नहीं है। निचले लेवल पे अगर आप देखें स्टॉक में गिरावट होती रही है, एक रेंज बना चुका है, ठीक है, इसी रेंज में काम कर रहा है स्टॉक आपका। कोई बहुत बड़ी यहाँ पर प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। 115 टू 140 के बीच में एक बिगर रेंज है, एक स्मॉलर रेंज है आपकी यहाँ पर 115 से 130 के बीच में। इसी के बीच में स्टॉक आपका काम कर रहा है। कोई बहुत बड़ी यहाँ पर बुरी खबर नहीं आ चुकी है जिसकी वजह से इतनी बड़ी गिरावट हो गई। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो स्टॉक इसी रेंज के बीच में काम करता है, कभी कभी ब्रेकआउट करके अपर रेंज में चला जाता है। लोअर एंड पे भी अगर आप देखेंगे तो स्टॉक आपका साइडवेज ही है, कोई बहुत बड़ा बुलिश पैटर्न यहाँ पर नहीं बन रहा है। लोअर एंड पर अगर आप देखें आरएसआई की बात की जाए तो आरएसआई भी आपका बेयरिश टू साइडवेज ही बना हुआ है। टेक्निकल पैटर्न प्योरली टेक्निकल व्यूज की वजह से यहाँ पर गिरावट हुई है, तो घबराने वाली बात नहीं है। अगर आपने आज खरीदारी की है या खरीदारी पहले कर चुके हैं तो होल्ड करने की मेरी सलाह आपको रहेगी। जो दूसरा बड़ा कारण रहा गिरावट का वो है कि बाजार में अगर आप बाजार को देखते हैं तो बाजार में कोई बहुत बड़ी रैली आज के दिन में नहीं है। निफ्टी 50 में एक ठीक ठाक रैली देखने को मिली है। 0.73% यहाँ पर आप देख सकते हो, जो लेटेस्ट डेटा है आपका 0.73% के आसपास की रैली है। बट अगर आप बाकी में देखेंगे तो निफ्टी नेक्स्ट 50 आपका गिरावट में रहा, निफ्टी मिड कैप आपका गिरावट में रहा, निफ्टी बैंक में भी अगर आप देखें कोई बहुत बड़ी रैली नहीं है, साइडवेज ही है मार्केट आपका। तो जिन स्टॉक्स में आपको ऑलरेडी रैली मिल चुकी है, जहां पर प्रॉफिट हो चुका है आपका, वहां पर प्रॉफिट बुकिंग आज के दिन में देखने को मिली। और जो बड़े निवेशक हैं, एफआईआई हो गए या डीआईआई हो गए, वो अभी बड़े स्टॉक्स में यानी कि लार्ज कैप कंपनीज में ही जा रहे हैं, स्मॉल कैप कंपनीज में कम निवेश हो रहा है। और यही कारण है कि जो छोटे कंपनीज हैं उनमें थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिल रही है, बट वो टेम्पररी है, लॉन्ग टर्म नहीं जाएगा। पीएनबी में भी अगर आपने खरीदारी कर रखी है तो एक स्टॉप लॉस आप 115 के करीब का रख सकते हैं। इससे नीचे का मुझे नहीं लगता कि गिरावट होगी। कंपनी बेहतर पोजीशन में है। आप देखिए कि एक और बड़ी खबर है वो ये कि कंपनी ने दिसंबर में ही अप्रूव किया था कि 7500 करोड़ के आसपास का यहाँ पर फंड रेज किया जाएगा और थ्रू इक्विटी कैपिटल। तो उसका भी टाइम फ्रेम अब आ चुका है क्यूआईपी के थ्रू, और वो भी अब इस 1-2 महीने में किया जाएगा। इस वजह से भी एक बड़ी खबर है कि लगातार यहाँ पर स्टॉक में सेल कॉल को पुश किया जा रहा है ताकि सेल करवाया जा सके, और उसके बाद जो बड़े निवेशक है वो निचले लेवल पर ले जाकर के बाय करें। तो मेरी राय में यही है कि भैया अगर आपने खरीदारी कर रखी है तो होल्ड करो, निकलने की बहुत जल्दीबाजी नहीं करनी है। रिटेल इन्वेस्टर यही करता है कि जरा सा वोलेटिलिटी आई और निकल जाता है। फिर क्या होता है, फिर स्टॉक में दोबारा से रैली आ जाती है, स्टॉक आपका ऑल टाइम 52 वीक हाई लगा देता है या ऑल टाइम हाई निकल जाता है और रिटेल इन्वेस्टर देखता रह जाता है। ठीक है, तो वो गलती नहीं करनी, स्टॉप लॉस रखना है, सेफ जोन में प्ले करना है। 115 तक का वेट मुझे लगता है करना चाहिए। यहाँ से अगर नीचे जाता है सेम डे में तो निकलने की मेरी राय रहेगी आपको कि हाँ भैया ठीक है निकल जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट स्टॉप लॉसेस को फॉलो करना चाहिए आपको। इतनी जल्दी में कि 4.5% की गिरावट आ गई निकल जाते हैं, ऐसा नहीं करना है। बात रही जहाँ तक फंडामेंटल की, फाइनेंशियल कंपनी के बहुत अच्छे हैं। अगर आप बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न की तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी बहुत अच्छा है। यहाँ पे एफआईआई ने थोड़ा सा, आप देखिए यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर क्या कर रहा है, निकल रहा है। आप सवाल पूछ रहे हैं कि क्या निकल जाए, एफआईआई क्या कर रहा है, एफआईआई ने भी शेयर होल्डिंग को बढ़ा दिया, 4.82% कर दिया। म्यूचुअल फंड ने क्या किया भैया, थोड़ा बहुत डिक्रीज यहाँ पर किया, बट अभी भी एक सब्सटेंशियल शेयर होल्डिंग पकड़ के बैठे हैं हम लोग। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको समझना पड़ेगा कि अगर आप पैसा बनाना है तो होल्ड करने को, होल्ड करके पेशेंटली बैठना पड़ेगा, थोड़ा धीरज रखना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा, तभी आपका यहाँ पर पैसा बनेगा। अदरवाइज आप इसमें बेचेंगे उसमें खरीदेंगे, उसमें बेचेंगे उसमें खरीदेंगे, यही करते रहेंगे और अंत में पैसा गवा करके चले जाएंगे। मेरी राय यह रहेगी कि होल्ड करें, बाकी फ्रेश बाय करना है स्मॉल क्वांटिटी में जाएं। बाकी लास्ट कॉल हमेशा आपका होना चाहिए। मेरी वीडियो देखें, किसी की वीडियो देखें, सिर्फ सीखें और उससे जाकर के अपना एनालिसिस खुद करें, उसके बाद खरीदारी और बेचने का फैसला लें। बाकी वीडियो को हम यही खत्म करेंगे। पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज कमेंट बिलो अगर पूछना हो तो। थैंक यू। कोई और स्टॉक है फंसे हुए हो कमेंट करना, हम उस पर जवाब देने की कोशिश करेंगे। पीएनबी में कितना वॉल्यूम है आपका, किस प्राइस पर ले रखा है, कमेंट करना, उससे बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो जाती है जवाब देने में। थैंक यू अगेन।